हम खबर देंगे आपको। शहबाज शरीफ के लिए अच्छी खबर है। लाहौर हाई कोर्ट ने ऑपोजिशन लीडर को जमानत पर रिहा करने का हुक्म दे दिया। शहबाज शरीफ ने आशियाना और रमजान शुगर मिल्स केस में दरखास्त दायर की थी। नैब की जानिब से जमानत की दरखास्तों की मुखालिफत की गई थी। जस्टिस मलिक शहजाद अहमद की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने दरखास्त जमानत पर समाअत की। अब से कुछ देर पहले ये फैसला महफूज किया गया था और अब ये महफूज फैसला सुना दिया गया है। इसी बारे में मजीद तफसीलात जान लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ मोहम्मद अशफाक। अशफाक, बताइएगा मुख्तसर फैसले में क्या सामने आया है? जी बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने आशियाना हाउसिंग स्कैंडल केस और रमजान शुगर मिल्स केस में ओपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की दरख्वास्त जमानतें मंजूर कर ली हैं और फौरी तौर पर शहबाज शरीफ को दोनों केसेस में रिहा करने का हुक्म दे दिया है। कब्र अदालत के में इस वक्त लीगी रहनुमा और वकला से खचाखच भरा हुआ था। जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान और जस्टिस मिर्जा वकास रूफ की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने 10 मिनट के लिए ये फैसला महफूज किया था और 10 मिनट बाद 2 रुकनी बेंच ने फैसला सुनाते हुए शहबाज शरीफ को आशियाना हाउसिंग स्कैंडल केस और रमजान शुगर मिल केस में इनकी जमानतें मंजूर करते हुए रिहा करने का हुक्म दे दिया। जबकि फवाद हसन फवाद साबिक वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी, उनकी दरख्वास्त जमानत आमदन से जायद असासे बनाने पर उनकी दरख्वास्त जमानत मुस्तरद कर दी है। अदालत ने मुख्तसर फैसला सुना दिया है और दोनों केसेस में शहबाज शरीफ को रिहा करने के अहकाम जारी कर दिए हैं। अच्छा अशफाक, ये बताएगा कि क्या ये वजह सामने आई कि किस बुनियाद पर जमानत मुमकिन हो सकी है? जी, नैब के स्पेशल प्रोसिक्यूटर अकरम कुरैशी आज शहबाज शरीफ पर जो इल्जामात लगाए गए थे उनको कमरा अदालत में साबित नहीं कर सके। जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान ने यह वाज़ेह किया कि इल्जामात बेटे पर लगे रमजान शुगर मिल केस में, लेकिन आपने बाप को गिरफ्तार कर लिया जिसके जो के हकायक कुछ और दिखाई देते हैं। आपने किस कानून के तहत उनको गिरफ्तार किया? जबकि ना तो शहबाज शरीफ रमजान शुगर मिल केस में चेयरमैन है रमजान शुगर मिल के, ना ही उनका कोई उससे ताल्लुक है। जस्टिस मलिक शहजाद ने यह भी कहा कि जब एक वहां पर नाला बनाया गया था तो उस नाले से पूरा गांव मुस्तफीद हो रहा है। क्या कोई और रुकन असेंबली दोबारा कोई तरक्याती काम ना करे, नैब ये चाहता है? तो इन रिमार्क्स पर अकरम कुरैशी जो कि नैब के स्पेशल प्रोसिक्यूटर थे वो अदालत को मुतमईन ना कर सके, जिस पर अदालत ने रमजान शुगर मिल केस में शहबाज शरीफ की दरख्वास्त जमानत मंजूर कर ली। जबकि आशियाना हाउसिंग स्कैंडल केस में भी नैब अपना केस साबित करने में नाकाम रहा और शहबाज शरीफ की उस केस में भी। अच्छा अशफाक, ये आपने रमजान शुगर मिल से मुतालिक बताया है, आशियाना स्कैंडल से मुतालिक नैब का क्या मौक़िफ़ था और अदालत ने किस बुनियाद पर रिहाई का हुक्म दिया है? जी, नैब का बुनियादी नुक्ता ये था कि शहबाज शरीफ ने 14 अरब रुपए की करप्शन की है। आशियाना हाउसिंग स्कैंडल केस में उन पर इल्जाम लगाया गया था, लेकिन जब अदालत ने यह पूछा कि बताएं क्या प्रॉपर्टी किसी के सुपुर्द की गई है, तो नैब के प्रोसिक्यूटर ने कहा कि नहीं, आशियाना हाउसिंग स्कैंडल की। जस्टिस मलिक शहजाद ने कहा कि करप्शन कहां पर हुई जब प्रॉपर्टी भी मौजूद है, लोगों के पैसे भी मौजूद हैं, अभी अलॉटमेंट भी नहीं हुई, तो फिर यहाँ पर करप्शन कैसे आ गई? आपने किस कानून के तहत उन पर केस? यानी इल्जामात साबित ना हुए, इसी बुनियाद पर अदालत की जानिब से रिहाई का परवाना जारी किया गया है। जमानत मिल चुकी है शहबाज शरीफ को। इसी पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है माहिर कानून साद रसूल। साद, दोनों केसेस में आशियाना स्कैंडल और रमजान शुगर मिल में शहबाज शरीफ के लिए अच्छी खबर है, रिलीफ मिल गया है उन्हें, क्या कहेंगे आप इन केसेस पर? जी, मेरे ख्याल में अभी जो कम से कम रिपोर्टिंग हो रही थी उसके पर्सपेक्टिव से तो बज़ाहिर यही लगता है कि नैब की इन्वेस्टिगेशन के अंदर भी सुकुम हैं। नैब ने जो अभी तक तहकीकात की, जो वो रेफरेंस फाइलिंग की तरफ आज तक बात होती रही कि नैब की रेफरेंस जो है वो तकरीबन तैयार हो चुके हैं, कुछ फाइल हो रहे हैं, कुछ फाइल होने जा रहे हैं, तो उनके पर्सपेक्टिव के अंदर भी बज़ाहिरन काफी सारे सुकुम मौजूद हैं। आज से पहले भी हमने देखा कि एवनफील्ड के फैसलों के अंदर भी जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जब नवाज शरीफ साहब की बेल के मुतालिक फैसला आया तो उसके अंदर भी हमने देखा कि ना सिर्फ कि नैब की इन्वेस्टिगेशन के अंदर बहुत सी कमजोरियां थी, बल्कि नैब की प्रोसिक्यूशन के अंदर भी बहुत सी कमजोरियां थी और यही एक रवैया जो है ये कंटिन्यू करता नजर आ रहा है। दीगर भी नैब की तमाम जो तफ्तीश है उनके अंदर। तो मेरा ख्याल है कि ये जहां पे नवाज शरीफ साहब के लिए, शहबाज शरीफ साहब के लिए, नून लीग के लिए बहुत खुशखबरी है। कानून के ऊपर, कानून पे मबनी फैसला हुआ है। इसके अंदर हम बिल्कुल भी ना हुकूमती पार्टीज, ना कोई और शख्स ये कह सकता है, ना उसको कहना चाहिए
कि ये कानून के खिलाफ फैसला हुआ है, बिल्कुल कानून के मुताबिक फैसला हुआ है। जो असल सवाल रियासत के लिए और हुकूमत के लिए और नैब के लिए है कि वो नैब की कारकर्दगी को कैसे बेहतर किया जाएगा। नैब की कारकर्दगी पर बात करेंगे साथ, लेकिन इस तमाम तर फैसले के बाद ये तासुर जो दिया जा रहा था मुस्लिम लीग नून की जानिब से कि पहले इल्ज़ाम लगाया जाता है, बाद में तहकीकात की जाती हैं, 90 रोज़ तक पहले जिस्मानी रिमांड पर रखा गया, उसके बाद जुडिशल रिमांड पर भेजा गया, उसके बावजूद भी नैब कुछ साबित नहीं कर सका। इससे क्या साबित होता है? आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा। देखिए, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि नैब की कारकर्दगी के ऊपर, नैब की तफ्तीश के ऊपर, नैब की तफ्तीश के रिजल्ट्स के ऊपर बहुत से सवालिया निशान अब से पहले भी थे, इसकी वजह से अब मजीद हो जाएंगे। ये जो एक तासुर है कि जी पहले बंदे को बिल्कुल ही कहा जाता है कि जी इल्जाम लगा के जी ये बिल्कुल मुजरिम है, फिर लोग तो मुलजिम तो क्या मुजरिम उसको कहा जाता है, हुकूमती वफ्द मुख्तलिफ लोगों की तरफ से भी, नैब की भी पर्सपेक्टिव से, और उसके बाद पता चलता है कि तहकीकात के अंदर से कुछ नहीं निकला। मेरा ख्याल है कि ये बड़ी अजीब बात है हमारी प्रोसिक्यूशन की तरफ से और इन्वेस्टिगेशन लेकिन नैब की कारकर्दगी पर कई सवालात खड़े हो गए। हमारे साथ ही मौजूद रहेगा साथ, हमें ज्वाइन किया है तज्जियाकार अयाज अमीर साहब ने। अयाज अमीर साहब, आखिरकार शहबाज शरीफ को रिलीफ मिल गया है, दोनों केसेस में अदालत ने उनकी जमानत मंजूर कर ली है। किस तरह से देख रहे हैं आप इसका असर आने वाली सियासत पर? नहीं, सियासत पे क्या असर होना है, बस ठीक है, ऐसे होना ही था। इनको हमेशा के लिए तो अंदर रखना नहीं था। जैसे आप नैब की बात कर रहे हैं, नैब की हमारे जो तफ्तीशी वगैरह होते हैं ऐसा ही होता है। यहाँ पे सब बेगुनाह हैं, पाकिस्तान में कोई भी मुजरिम नहीं है। कोई आप अगर आप सोचें और जहन पे जोर डालेंगे कि कौन कौन यहाँ मुजरिम बना है, तो इनका भी हो जाना चाहिए था। हालांकि केसेस जो हैं ये कहीं और किसी मुल्क में होते तो थोड़े से जो इनके वो केसेस थे वो जो 56 कंपनियों वाला ही था, वही एक चीज काफी थी। साफ पानी वाला जो है स्कैंडल वही काफी था, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं होता जब तक कि खतरा ना हो। जैसे जुल्फिकार अली भुट्टो का खतरा था तो उसको फांसी पे चढ़ा दिया। तो लेकिन अयाज अमीर साहब, प्रोसिक्यूशन जस्टिस मलिक शहजाद ने कहा कि करप्शन कहां पर हुई, जब प्रॉपर्टी भी मौजूद है, लोगों के पैसे भी मौजूद हैं, अभी अलॉटमेंट भी नहीं हुई, तो फिर यहाँ पर करप्शन कैसे आ गई? आपने किस कानून के तहत उन पर केस यानी इल्जामात साबित ना हुए, इसी बुनियाद पर अदालत की जानिब से रिहाई का परवाना जारी किया गया है, जमानत मिल चुकी है शहबाज शरीफ को। इसी पर बात कर लेते हैं, हमारे साथ मौजूद है माहिर कानून साद रसूल। साद, दोनों केसेस में आशियाना स्कैंडल और रमजान शुगर मिल में शहबाज शरीफ के लिए अच्छी खबर है, रिलीफ मिल गया है उन्हें, क्या कहेंगे आप इन केसेस पर? जी, मेरे ख्याल में अभी जो कम से कम रिपोर्टिंग हो रही थी उसके पर्सपेक्टिव से तो बज़ाहिर यही लगता है कि नैब की इन्वेस्टिगेशन के अंदर भी सुकुमत हैं। नैब ने जो अभी तक तहकीकात की, जो वो रेफरेंस फाइलिंग की तरफ आज तक बात होती रही कि नैब की रेफरेंस जो है वो तकरीबन तैयार हो चुके हैं, कुछ फाइल हो रहे हैं, कुछ फाइल होने जा रहे हैं, तो उनके पर्सपेक्टिव के अंदर भी बज़ाहिरन काफी सारे सुकुम मौजूद हैं। आज से पहले भी हमने देखा कि एवनफील्ड के फैसलों के अंदर भी जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जब नवाज शरीफ साहब की बेल के मुतालिक का फैसला आया तो उसके अंदर भी हमने देखा कि ना सिर्फ के नैब की इन्वेस्टिगेशन के अंदर बहुत सी कमजोरियां थी, बल्कि नैब की प्रोसिक्यूशन के अंदर भी बहुत सी कमजोरियां थी, और यही एक रवैया जो है ये कंटिन्यू करता नजर आ रहा है। दीगर भी नैब की तमाम जो तफ्तीश है उनके अंदर। तो मेरा ख्याल है कि ये जहां पे नवाज शरीफ साहब के लिए, शहबाज शरीफ साहब के लिए, नून लीग के लिए बहुत खुशखबरी है। कानून के ऊपर, कानून पे मबनी फैसला हुआ है, इसके अंदर हम बिल्कुल भी ना हुकूमती पार्टीज, ना कोई और शख्स ये कह सकता है, ना उसको कहना चाहिए कि कानून के खिलाफ फैसला हुआ है, बिल्कुल कानून के मुताबिक फैसला हुआ है। जो असल सवाल रियासत के लिए और हुकूमत के लिए और नैब के लिए है कि वो नैब की कारकर्दगी को कैसे बेहतर किया जाएगा। नैब की कारकर्दगी पर बात करेंगे साथ, लेकिन इस तमाम तर फैसले के बाद ये तासुर जो दिया जा रहा था मुस्लिम लीग नून की जानिब से कि पहले इल्ज़ाम लगाया जाता है, बाद में तहकीकात की जाती हैं, 90 रोज़ तक पहले जिस्मानी रिमांड पर रखा गया, उसके बाद जुडिशल रिमांड पर भेजा गया, उसके बावजूद भी नैब कुछ साबित नहीं कर सका। इससे क्या साबित होता है? आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा। देखिए, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि नैब की कारकर्दगी के ऊपर, नैब की तफ्तीश के ऊपर, नैब की तफ्तीश के रिजल्ट्स के ऊपर बहुत से सवालिया निशान अब से पहले भी थे, इसकी वजह से अब मजीद हो जाएंगे। ये जो एक तासुर है कि जी पहले बंदे को बिल्कुल ही कहा जाता है कि जी इल्जाम लगा के जी ये बिल्कुल मुजरिम है, फिर लोग तो मुलजिम तो क्या मुजरिम उसको कहा जाता है, हुकूमती वफ्द मुख्तलिफ लोगों की तरफ से भी, नैब की भी पर्सपेक्टिव से, और उसके बाद पता चलता है कि तहकीकात
तहकीकात के अंदर से कुछ नहीं निकला। जी। मेरा ख्याल है कि ये बड़ी अजीब बात है हमारी प्रोसिक्यूशन की तरफ से और इन्वेस्टिगेशन लेकिन एजेंसी की नैब तरफ की से। कारकर्दगी पर कई सवालात खड़े हो गए। हमारे साथ ही मौजूद रहेगा साथ हमें ज्वाइन किया है तजियाकार अयाज अमीर साहब ने। अयाज अमीर साहब, आखिरकार शहबाज शरीफ को रिलीफ मिल गया है, दोनों केसेस में अदालत ने उनकी जमानत मंजूर कर ली है। किस तरह से देख रहे हैं आप इसका असर आने वाली सियासत पर? नहीं, सियासत पे क्या असर होना है, बस ठीक है, ऐसे होना ही था। इनको हमेशा के लिए तो अंदर रखना नहीं था। जैसे आप नैब की बात कर रहे हैं, नैब की हमारे जो तफ्तीशी वगैरह होते हैं ऐसा ही होता है। यहाँ पे सब बेगुनाह हैं, पाकिस्तान में कोई भी मुजरिम नहीं है। कोई आप अगर आप सोचें और जहन पे जोर डालेंगे कि कौन कौन यहाँ मुजरिम बना है, तो इनका भी हो जाना चाहिए था। हालांकि केसेस जो हैं ये कहीं और किसी मुल्क में होते तो थोड़े से जो इनके वो केसेस थे वो जो 56 कंपनियों वाला ही था, वही एक चीज काफी थी। साफ पानी वाला जो है स्कैंडल वही काफी था, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं होता जब तक कि खतरा ना हो। जैसे जुल्फिकार अली भुट्टो का खतरा था तो उसको फांसी पे चढ़ा दिया। तो लेकिन अयाज अमीर साहब, प्रोसिक्यूशन